नमस्कार। पाकिस्तान में बिजली की क्राइसिस और वो क्राइसिस अब लोगों के बीच में साफ दिखने लगी है। बिजली कई इलाकों में नहीं आ रही है। साथ में मार्केट्स में बोला गया है कि बिजली की क्राइसिस है, इसलिए मार्केट आप 7-8 बजे बंद कर दीजिए। मार्केट्स बंद भी हो रहे हैं, शादियां नहीं की जा रही हैं, रात में रोका जाए शादियों को। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ महविश नाज जी हैं, और इनको आप पहचानते हैं, इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है महविश नाज। बहुत अच्छे टॉपिक्स ये उसमें उठाती हैं। महविश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। महविश जी, क्या पोजीशन है इसकी? यहाँ मार्केट 7 बजे बंद हो रहे हैं, बिजली की क्राइसिस किस लेवल पर है? First of all, sir, thank you so much for inviting on your channel and hello to your audience. Secondly, आपने बात की कि मार्केट के पाकिस्तान में क्या हालात हैं, तो कुछ टाइम पहले भी अगर हम बात करें, एक हफ्ता पहले की, तो ऐसा कोई सिनेरियो सामने नहीं आ रहे थे। मगर अभी हमें सडनली समझ नहीं आया कि गवर्नमेंट के ये अनाउंस करने की क्या ऐसी खास वजह हो गई कि उन्होंने मार्केट्स को बंद करने का ऐलान कर दिया 8 बजे। जो रीज़न उनकी सामने आ रही है कि इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्टेज की वजह से जो है मार्केट्स उन्होंने बंद करने को कहा 8 बजे। अगर कोई शादी भी आपने ऑर्गेनाइज करानी है तो वो आप 8 बजे से पहले करवा सकते हो बिजली की बचत के लिए। मगर अगर बात की जाए बिजली की बचत की, तो आई डोंट थिंक सो कि सर्दियों में बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि ना ही तो एसी चलते हैं ना ही पंखे, वही बिजली ज़्यादा खींचते हैं। जहाँ तक बात है लाइट्स की, तो मेरे जैसे इंसान तो लाइट ऑन करने जाने की हिम्मत भी इतनी ठंड में नहीं करता ऑफ ही रह जाती है। तो इन सारे सिनेरियोज को देखते हुए मुश्किल है ये बात सोचना कि क्या वजह है 8 बजे बंद करने की। बाकी कुछ कोविड के केसेस भी सामने आए हैं पाकिस्तान में भी रिसेंटली। हालात आने वाले टाइम में कहा जा रहा है बहुत ख़राब हो सकते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, तो ये मार्केट्स नॉर्मली कितने बजे बंद होते थे? और क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली में या एनसीआर रीजन में, नेशनल कैपिटल रीजन, जो कि दिल्ली के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं सारे, उसमें तो 11 बजे के आसपास मार्केट्स बंद होते हैं। अब सर्दी में थोड़ा जल्दी बंद हो रहे हो तो दूसरी बात है, 10:30 तक बंद हो जाते हैं, कभी 10 बजे तक। लेकिन 11 बजे कभी, और गर्मियों में तो 11:30 पहुंच जाता है टाइम। नॉर्मली पाकिस्तान में मार्केट्स बंद होने का क्या टाइम है? नॉर्मली पाकिस्तान में मार्केट्स जो मॉल्स वगैरह है ना, वो तो 12 बजे, 1 बजे, 12 बजे, वैसे एवरेज 12 बजे बंद हो जाते हैं। 12-1 बज जाते हैं बंद होते होते। जैसे मूवी नाइट थिएटर्स वगैरह और वो तो पूरी रात खुले रहते हैं। और अगर बात की जाए बाकी मार्केट्स, लोकल मार्केट्स की, तो वो भी हर किसी का अपना टाइम है। 12 बजे से 3 बजे के दरमियान कोई किसी भी टाइम बंद कर रहा होता है। 3 बजे तक फाइनल हो जाता है, 2 से 3 के दरमियान फाइनल एंडिंग हो जाती है, हर एक मार्केट बंद हो जाती है। कुछ रेस्टोरेंट्स और कैफेज हैं जो 24/7 सर्विस है, सुबह तक खुले रहते हैं, और कुछ हैं जो 3-4 बजे तक खुले रहते हैं, उसके बाद बंद होते हैं। तो लाहौर में तो ये सीन होता है कि चीज़ें जो है शुरू देर से होती हैं, इस वजह से ख़त्म भी देर से होती हैं। यहाँ पे अगर आप सुबह निकलो तो आपको कुछ भी खुला हुआ नहीं मिलेगा, लोग ऐसे लगेगा सांप सूंघ गया यहाँ पे। ना सड़कों पे कोई, ना दुकानों में कोई, सब लोग घरों में सो रहे होते हैं, डोर्स बंद, शोर शराबा बिल्कुल नहीं होता। और रात को आप 12 बजे निकलो, 2 बजे निकलो, 4 बजे निकलो, आपको ऐसे लगेगा अभी सुबह हुई है। तो यहाँ तो कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं, नॉर्मली भी ऐसा ही होता है, लेकिन आजकल कुछ सीन चेंज चल रहा है। हर जगह पुलिस घूम रही होती है, वो लोग आके जो है ना फाइन कर देते हैं होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, कैफेज में। तो उसकी वजह से काफ़ी डिफिकल्टीज हो रही हैं। राइट। और दूसरा ये कि क्या शादियों को भी रोका गया है कि शादी रात में ना की जाए? और इससे दिक्कतें तो आ ही रही होंगी, नो डाउट अबाउट इट। लोगों को जो आदत है लेट नाइट शॉपिंग की और शादियों में ही पार्टी की, एंजॉय करने की, न्यू ईयर टाइम पे ये टाइम आ गया, कितनी दिक्कत है। ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी महीना महीना, 2-2 महीने पहले शादी की डेट्स और टाइमिंग्स और हॉल्स की बुकिंग्स फाइनल सब कुछ करवा चुके थे। उनके लिए बहुत मसला हो रहा है कि अब सडन उनको जो है सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ रही हैं, एक एक बंदे को इन्फॉर्म करना पड़ रहा है। अभी मेरी रिसेंटली कज़िन की शादी थी, उनको भी ये सारे सिनेरियोज फेस करने पड़े हैं। और अगर बात की जाए हॉल्स की, तो एक शादी से अगर कोई, इस पे इकोनॉमी बड़ी इफेक्ट होती है। अगर एक हॉल लाखों का बिजनेस कर रहा है एक टाइम की शादी से या करोड़ों का, तो ऊपर मतलब 8 बजे के बाद वाली जितने वेडिंग सीन था उनका, वो सारा डेड होने की वजह से, जहाँ एक दिन में वहाँ 4 शादियाँ होती थी, वहाँ 2 शादियाँ होती हैं। तो उनका भी काफ़ी लॉस है। शादी करवाने वालों का जो है ना, टाइम शॉर्टेज होने की वजह से हॉल्स वालों ने प्राइजेस बढ़ा दी हैं, उनका भी लॉस है। जो मार्केट्स हैं, शॉप्स वगैरह, वो जहाँ जो रात को उनकी सेल होती थी, लोग रात को निकलते थे, वो भी कम हो गया है। तो काफ़ी हद तक चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं सर। कहा जा रहा है आने वाले टाइम में लॉकडाउन भी लग जाएगा। लेट्स सी क्या होता है।
राइट, ये तो थी सिचुएशन। अच्छा, लाहौर की फूड स्ट्रीट बड़ी फेमस है, और हम्म, उस फूड स्ट्रीट पे खैर इंडियंस भी जाते हैं, तो फूड स्ट्रीट जरूर जाते हैं। क्या फूड स्ट्रीट की हालत भी वही है, रात में शाम को 7 बजे बंद, और फिर खाना वगैरह कहाँ से मिलेगा? मैं बताती हूँ। आई वुड लव टू टॉक अबाउट फूड स्ट्रीट एंड आई वुड रियली लाइक टू सजेस्ट ऑल ऑफ योर सब्सक्राइबर्स और आपको भी कि आप भी अगर कभी लाहौर आएँ या कभी पाकिस्तान विजिट करें तो लाहौर की फूड स्ट्रीट ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी खाने मिलते हैं, बल्कि इंडियन फूड भी मिलता है। अब आई डोंट नो कि एग्जैक्ट वो आप लोगों के खाने जैसा होता है कि नहीं, बट मिलता ज़रूर है, अच्छा मिलता है। और सेकंड ऑफ ऑल ये कि हाँ जी, आपने जैसे बात की बंद होने की, तो वो भी बंद हो जाता है, उसकी वजह से अक्सर परेशानी भी होती है। लेकिन उन जहाँ पे इतनी मार्केट में इतने सारे लोग होते हैं, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा लालच कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, हो सकता है आज पुलिस ना आए ना देखे, तो वो लोग जरा दो नंबर करके खोल लेते हैं शॉप्स देर तक। वरना मेजोरिटी ऐसा ही होता है कि मार्केट वो भी बंद हो जाती है। तो खाने का जो सीन है फिर वो डिलीवरी पे आ जाता है, जैसे कोविड में ऑनलाइन सारा सीन हो गया था ना, फिर वो डिलीवरी बेस्ड हो जाता है। फिर आप जाके नहीं खा सकते हो या ड्राइव थ्रू नहीं करा सकते हो। ओके ओके। और क्या मतलब, आपने बोला इंडियन फूड भी मिलता है, ऐसा क्या इंडियन फूड है, मतलब क्या अ, हाँ, स्पेसिफिक? इंडियन फूड में पानी पूरी मिलती है, वड़ा पाव मिलता है। उसके अलावा डोसा अब रिसेंटली एक जगह स्टार्ट हुआ है, वो मिलता है। थाली मिलती है। तो ऐसी दो तीन चीजें हैं जो हमने सुनी थी इंडियन फूड में होती हैं, वो लाहौर में स्टार्ट हुई है। तो रिसेंटली अभी मेरा प्लान भी है इंशाल्लाह बहुत जल्द कि मैं उन पे वीडियोस करूंगी, ताकि इंडियंस को बता सकूं कि यस वी डू हैव इंडियन फूड इन आवर कंट्री। राइट, डोसा, डोसा तो बहुत जरूरी है। वो जरूर बनाइएगा। आई वुड आल्सो लव टू सी कि पाकिस्तान में डोसा बनता है कि नहीं। अच्छा, देन कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम कितने दिन तक खींचनी चाहिए, ये एनर्जी क्राइसिस या बिजली की क्राइसिस कितने दिन तक ये खींचनी चाहिए? ये भी कुछ टाइम पहले अगर बात करूं गर्मियों की, तो गर्मियों में भी ये सारा सिनेरियो स्टार्ट हुआ था कि 10 बजे मार्केट बंद हो जाएगी, फिर 10 से 8 हुआ, 8 बजे बंद हो जाएगी, फिर उन्होंने कहा 6 बजे बंद हो जाएगी। लोगों ने बड़ा एहतजाज भी किया, स्ट्राइक्स वगैरह सारा सीन चला। लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी के मालिक हैं पाकिस्तान के हुक्मरान, क्या कह सकते हैं। अभी भी खैर, बल्कि कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि बीइंग इंडियन आपको क्या लगता है क्या रीजन हो सकती है? क्या हमारे पॉलिटिशियंस के दिमाग में आया होगा कि मार्केट बंद कर दो? इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ सॉलिड रीजन कि बिजली की बचत हो रही है, क्योंकि जो लोग बिजली बचा रहे हैं वहां देखें आप, इलेक्ट्रिसिटी उसी जोरों शोर से यूज हो रही है। जो शादियां रात में होनी थी वो दिन को हो रही है, और वही बिजली जो रात को इस्तेमाल होनी थी वो शाम में हो रही है, क्योंकि रात जल्दी हो जाती है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या रीजन हो सकती है? देखिए, जब इंडिया में बिजली की क्राइसिस होती थी, तो ये होता था कि शाम को 5 बजे के बाद एसी नहीं चलेगा, और किसी भी ऑफिस में एसी बंद करा दिए जाते थे। ये बात है 30 साल पहले की। अब तो इंडिया बिजली सरप्लस में ले जा रहा है। इतना प्रोडक्शन ज्यादा है, कंजम्पशन कम हो रहा है। कई बार कुछ पिछले पिछले लास्ट टू लास्ट मंथ प्रोडक्शन ज्यादा था और कंजम्पशन कम था। लेकिन एक टाइम था जब इंडिया हाईली एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री था, और उस समय ये सूरत हाल था। अच्छा, 30 साल पहले की बात है, 30 साल से थोड़ा ज्यादा। तो शाम के टाइम पे वो एसी बंद करा दिया जाता था। मार्केट्स बंद कराने का कोई ऐसा ऑर्डर खास नहीं आया। कभी कभी आता भी था कि मार्केट बंद हो जाएगा शाम को, लेकिन एसी बंद करना, ऑफिसेज बंद करा देना कि ऑफिसेज आप 5 बजे के बाद मत चलाइए, ये भी होता सर, था। लेकिन यहाँ पे मार्केट्स बंद हो रही हैं, ऑफिसेज बंद नहीं हो रहे। ऑफिसेज के एसीज गर्मियों में भी तब बंद नहीं हुए थे। तमाम ऑफिसर्स के ऑफिसेज में एसी चल रहे होते थे। उनके घरों में बिजली नहीं होती थी, लेकिन ऑफिस में बिजली होती थी और एसी चल रहे होते थे। 8 बजे के बाद भी अगर किसी ऑफिस की टाइमिंग्स है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पूरी है। वहाँ ऑफिसर्स बड़े जो है ना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं, चाहे अवाम बाहर सड़क पे सो रही है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, हमेशा से आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा जो है ये फ्लॉज डिस्कस कर रहे होते हैं। हर कंट्री के फ्लॉज होते हैं, जैसे इंडिया में भी आपने बात की थी कि कुछ टाइम पहले तक ये सारे सिनेरियोज थे। नो डाउट, आई टोटली एग्री, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में से एक था। तो बहुत स्ट्रगल किया है इंडिया ने यहाँ तक आने के लिए, अभी स्टिल भी कर रहा है। हमारे और इंडिया के फ्लॉज बहुत हद तक सेम थे, हमारे और इंडिया के जो है ना चीज़ें बहुत हद तक सेम जा रही थी। मगर दरमियान में ये जो 2-4 साल का गैप आया, उसके अंदर हम बहुत लैग कर गए हैं। उसके अंदर हम दुनिया की बढ़ती हुई स्पीड का मुकाबला नहीं कर सके। हम उस रेस में दौड़ने की बजाय रुक गए। या तो हम आहिस्ता तो चलते रहते ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, हम आहिस्ता भी नहीं चले, हम रुक गए बिल्कुल।
तो वो जो रुकना था उसके नताइज अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, और उसमें कभी 8 बजे बंद हो रहा है, कभी मार्केट बंद हो रही है, कभी जो है ना हुकूमत इस तरह करी है। अभी रिसेंटली न्यू ईयर पे का वाकया है कि रेस्टोरेंट्स में फायरवर्क्स की वजह से, जबकि न्यू ईयर एक ऐसी चीज़ है पूरी दुनिया में फायरवर्क लीगल होता है, लेकिन पाकिस्तान में उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही थी। बहुत जगह पे पुलिस ने अपने नाके लगाए हुए थे और लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जा रही थी, चालान काट रही थी उनके, पैसा बटोरा जा रहा था लोगों से। हाँ, न्यू ईयर नाइट तो इंडिया में भी ऐसा होता है कि मतलब कुछ तो यंग लड़के जो हैं हुलिगनिज्म पे आ जाते हैं, वो अपनी बाइक निकाल के घूमना शुरू कर देते हैं। कनॉट प्लेस दिल्ली में एक जगह है, अब अंग्रेजों के जमाने की बनाई हुई जगह है, कनॉट ड्यूक ऑफ कनॉट आए थे उनके लिए बनाई गई थी। तो वो कनॉट प्लेस बिल्कुल आउट ऑफ रीच होता है किसी के भी, सिर्फ आप वॉकिंग घुस सकते हो, और दिल्ली का मेन मार्केट है। वहां इतने सारे लोग होते हैं, सब अपना डांस कर रहे होते हैं, कुछ कुछ अपना कार लगा के डेक लगा के डांस कर रहे हैं, कुछ कोई वायलिन बजा रहा है, कोई कुछ, वो होता है नो डाउट। लेकिन बाकी जगह उस होलिगनिज्म को सपोर्ट नहीं किया जाता है। बहुत बहुत जगह होता भी, गड़बड़ भी होती है। हाँ, फायरवर्क्स चलते हैं, फायरवर्क्स चलते हैं। इंसिडेंटली दिल्ली में दिवाली वाले दिन फायरवर्क्स चल रहे थे, और दिवाली वाले दिन फायरवर्क्स कम थे, और न्यू ईयर वाले दिन फायरवर्क्स पे कोई चेक नहीं था। बजे हैं फायरवर्क्स, बजाए गए हैं फायरवर्क्स, क्रैकर्स यूज किए गए। इंडिया में आजकल एनवायरनमेंट का मामला बहुत ज्यादा चल रहा है, और जो भी चीज जरा सा भी एनवायरनमेंट को, पहले ही एनवायरनमेंट बड़ा खराब है। दिल्ली इज वन ऑफ द वर्स्ट पोल्यूटेड सिटीज। तो उधर और भी अगर क्रैकर्स आ जाते हैं, और आर्मी कोर्ट की वजह से दिवाली थोड़ी बेटर लगती है। अदरवाइज ऐसा होता था कि आप जहां भी दिल्ली में घूमेंगे, आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, दिल्ली में जहां भी घूमेंगे दिवाली वाले दिन, सिर्फ आपको बारूद की स्मेल आती थी, और कुछ नहीं, सिर्फ बारूद की स्मेल। इतने क्रैकर्स जलते थे, मतलब Nice. कई वॉर लड़ी जा सकती थी इंडिया में, उतना बारूद जलता था एक रात में। तो ये अब तो फॉर फार बेटर हो गया। हाँ, नो डाउट अबाउट इट कि पाकिस्तान में भी उसको रोकने की कोशिश की जा रही थी, और बहुत सारे ट्रेंड्स भी चल रहे थे, इंडिया में भी ट्रेंड्स चल रहे थे कि ये इस न्यू ईयर हमारा नहीं है, ये किसी और का न्यू हाँ, ईयर है, हम क्यों बनाए। इस पे तो नो डाउट इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। इस चीज़ पे जो है इस दफ़ा भी न्यू ईयर पे बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, एनओसी के बगैर आप लोग जो है ना, आप लोगों को अलाउ नहीं है, आप लोग चला नहीं सकते, कर नहीं सकते। तो बहुत अच्छी डीलिंग चल रही थी। कुछ कमिटमेंट्स पे बहुत अच्छी तरह से अगर हुकूमत उतरती है ना, उतरना चाहती है, तो हमारी इंसानों का ऐसा प्रॉब्लम है। इट्स नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान, दुनिया में बहुत से हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं। हर जगह पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो मछली बन जाते हैं जो पूरे तालाब को गंदा करती है। तो यहाँ हम्म। पे भी ना सिर्फ न्यू ईयर पे, बल्कि ईद, शब रात, 14 अगस्त, इंडिपेंडेंस, कोई भी इवेंट हो, 6 सितंबर हो, चाहे 25 जो है ना दिसंबर हो, कोई भी दिन हो, कोई ऐसा दिन जो हमारा कौमी दिन है, उसके अंदर उन लोगों ने कभी बाजों से नॉइस पॉल्यूशन करनी है, तो कभी बाइक के साइलेंसर निकाल के एयर पॉल्यूशन करनी है। ऐसे लोग हर जगह आबाद हैं। राइट, ऐसे लोग हर जगह बात है, बिल्कुल सही। और फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि जी। आपको लग रहा है कि ये 2 महीने बाद थोड़ा सा बेटर हो सकता है, या जो पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं उस हिसाब से ये पावर क्राइसिस चलेगी ही? क्योंकि गर्मियों में तो आपने पावर क्राइसिस देखी थी, सर्दियों में भी पावर क्राइसिस आ गई है, तो ये पावर क्राइसिस कंटिन्यू कर सकती है क्या? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर्दियों में पावर क्राइसिस समझ से बाहर है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि, नो डाउट पाकिस्तान इज मतलब गोइंग ऑन इट्स डाउनफॉल, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि सर्दियों में भी पावर क्राइसिस जो है होने हो। अदर देन दैट अगर बात की जाए बाकी मुल्कों की, तो बाकी ममालिक में बहुत हद तक ये चीज़ कम हो चुकी है। हमारे यहाँ जहाँ तक बात है इसकी, तो आपको पता है कि बिजली, हमारी चीज़ों की प्रोडक्शन बहुत कम हो गई है। ऐसा नहीं है कि यूजेज बढ़ गया है, यूजेज भी उतना ही है, लेकिन प्रोडक्शन जब यूजेज से कम होगी तो फिर ये सारे इश्यूज तो फेस करने पड़ेंगे। और हमारी हुकूमत जब एक टाइम पे बिल्कुल चीज़ों को कंट्रोल नहीं रखती, और जब करने पे आती है फिर वो चाहते हैं कि अब हम बिल्कुल जो हर चीज़ कंट्रोल कर लें, तो चीज़ें बड़ा स्लो स्लो प्रोसीजर में आती हैं। आप इतनी 22 करोड़ की आबादी को हैंडल कर रहे हो, आप उनको टैकल करना है, आपने उनको दिमागों में एक चीज़ बिठानी है, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाने हैं, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा। अभी भी अगर इनको लगता है 8 बजे मार्केट, तो बहुत सारी ऐसी लोग हैं जो नहीं करते बंद, जिन्होंने ऑन रखी हुई होती है, जो जाते हैं, अगर पुलिस उनको ले भी जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा होता, वहां 4 पैसे दिए, खुलवाई, अगले दिन फिर वही हाल।
तो इस तरह से ये चीज़ें जो है ना, बिल्कुल ही इन ऑल इन सडन नहीं होता। हर चीज़ टाइम माँगती है, हर चीज़ प्रोसीजर माँगती है। जहाँ तक बात है पावर क्राइसिस के बढ़ने की, तो अगर पावर क्राइसिस ख़त्म भी हो जाते हैं, कहा जा रहा है कि चलो 1-2 महीने में ख़त्म हो जाते हैं, सर्दी थोड़ी नॉर्मल होती है, तो आफ्टर दैट आपके सामने है द नेक्स्ट वेव ऑफ कोविड इज़ रेडी टू अटैक इन द होल वर्ल्ड। और आई गेस इंडिया में काफ़ी हद तक फैल चुका है, चाइना तो ऑलरेडी पूरा लॉकडाउन में है। अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो आज ही भी रिसेंटली मैं अपडेट एक देख रही थी कि 14 पीपल जस्ट डाइड एंड 25 आर इन मतलब इमरजेंसी सिचुएशन। तो लेट्स सी राइट। क्या होता या कोविड के इंडिया में कोविड की अभी तक तो मास्क भी कंपलसरी नहीं किया गया है। सिर्फ ये है। पूछा गया है, सिर्फ ये बोला गया है मास्क लगा दीजिए, एडवाइजरी आई है, कंपलसरी नहीं है। कोविड केसेस इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं है अभी, बहुत ज्यादा मतलब वो लेवल भी नहीं है, 200-300 केस पर डे है। वो 1 लाख 4 लाख वाले लेवल नहीं है। नहीं नहीं, और पाकिस्तान में तो 100-200 वाला भी नहीं है, लेकिन मतलब एक जो पॉइंट पिन पॉइंट मिल जाता है ना कि यार स्टार्टअप हो गया है, तो वो स्टार्टअप वाला मिला है। आगे खैर ही हो बस, वी नहीं, कैन तो जस्ट इस होप। बार इस बार कोविड में डेथ्स बहुत कम है। अब कोविड में डेथ रेट बहुत कम है। चाइना तो फिगर्स ही बिल्कुल गलत देता है। चाइना में मिलियन में आ रहे हैं, नो डाउट। और चाइना में डेथ्स कितनी है किसी को नहीं पता, पहले भी उन्होंने नहीं बताई थी। लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमें डेथ्स नहीं दिख रही है, तो ऐसा ही रहे, भगवान करे हमें कोविड की डेथ्स ना हो। कोविड तो इट्स गोइंग डाउन। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग वैष्णवी जी। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे आपके साथ। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अल्लाह हाफिज।